साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों 134 ए के सेकंड ड्रा के लिए आज अंतिम दिन है। जितने भी अभिभावक जो अपने बच्चों के लिए एडमिशन करने से वंचित रह गए थे दूसरी से 8वीं क्लास के लिए, वो आज जो है अपनी आवेदन पत्र ऑनलाइन 134 ए की साइट पर जाकर भर सकते हैं। और इसके तहत आपका जो रिजल्ट है वो 7 तारीख का होगा। 7 तारीख तक अब आपको इंतज़ार करना होगा। जैसे ही लिस्ट आएगी मैं आपको स्कूल अपडेशन का पूरा ब्यौरा दूंगा। करनाल से ये खबर आई हुई आज कि नियम 134 के तहत दाखिला लेने से वंचित रहे छात्र केवल 2 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहली से 8वीं कक्षा के लिए केवल उन्हीं बच्चों को दूसरे ड्रा में शामिल किया जाएगा जिनको पहले स्कूल अलॉट नहीं हुआ या स्कूल बंद हो गया। जहां तकनीकी कारणों से स्कूल अलॉट हो गया लेकिन उनसे सीट नहीं थी। 2 फरवरी के बाद दूसरा लैटरी ड्रॉ 7 फरवरी को निकाला जाएगा। दूसरे लैटरी ड्रॉ में चयनित बच्चों को 9 से 18 तक स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब पहले ड्रा के विद्यार्थियों को दाखिला समय न मिलने पर विभाग द्वारा दूसरा ड्रा किया शुरू। अभी भी पहले ड्रा में विद्यार्थियों के निजी स्कूलों में दाखिले दिए जा रहे हैं। समय अनुसार एडमिशन न होने से शिक्षा विभाग ने दूसरे ड्रा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूसरे ड्रा में 665 बच्चों को स्कूल अलॉटमेंट में किए जाने हैं। शैक्षणिक स्तर खत्म होने को कुछ दिन बचे हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर साथियों, कल मेरे पास कुछ मैसेज आए थे, उसमें उन्होंने लिखा था कि जब वो स्कूल से उनको मैसेज स्कूल में एडमिट दिखा रहा है और जब वो जाते हैं बीओ ऑफिस में या स्कूल में तो वो कह रहे हैं लास्ट डेट जा चुकी है। कोई लास्ट डेट अभी तक नहीं गई है, एडमिशन हो रहे हैं। आज अधिकारी ने बयान भी दिया है और कोई भी हरियाणा सरकार से ऐसी गाइडलाइंस नहीं है भी एडमिशन बंद हो चुके हैं। पहले जो लिस्ट थी, पहले लिस्ट का एडमिशन जो है अगर कोई स्कूल चाहे या कोई अभिभावक चाहे जब मर्जी अभी भी ले सकता है। जब तक 134 एक एडमिशन चलेंगे तब तक, क्योंकि गलती जो है पेरेंट्स की नहीं है, स्कूल्स और सरकार की है। साथियों आपको लड़ना होगा इस बात के लिए। क्या लिखा है अधिकारी रोहतास वर्मा ने? नियम 134 के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए दूसरे ड्रा में आज स्कूल चुनने का आखिरी दिन है। इसके बाद विभाग की ओर 7 फरवरी को लॉटरी ड्रा निकाला जाएगा, जिसके बाद दूसरे लॉटरी ड्रा में चयनित बच्चों को 9 से 18 फरवरी तक स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। पहले ड्रा में देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले ड्रा में चयनित विद्यार्थियों के भी एडमिशन चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन अभिभावकों के लिए जिनको कल बी ऑफिस में मना कर दिया गया कि लास्ट डेट जा चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है आपको। दूसरी खबर जो आई है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर, अलॉटेड बच्चों के लिए जिनके दाखिले प्राइवेट स्कूलों के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। रोहतक में जो धरना चल रहा है उसको कल सांसद दीपेंद्र हुड्डा का साथ मिला। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैं इसकी आवाज़ विधानसभा में उठाऊंगा और आपके एडमिशन जल्द से जल्द करवाने के लिए मैं कहता हूं साथियों, आप नेताओं से, विपक्ष के नेताओं से भी मिलिए जो ताकतवर नेता हैं, जैसे शैलजा होगी और भी आप नेता, आपके जो एरिया के लोकल नेता जो ताकतवर हैं, चाहे वो सरकार में सिटिंग हैं एमएलए हैं या विपक्ष के सिटिंग एमएलए हैं या कोई और नेता है, किसी पार्टी के प्रधान है, आप उनको अपने ज्ञापन दीजिए ताकि आपको बात को सुना जाए। कुछ के द्वारा ये भी अड़ंगा डाया जा रहा है डीसी के द्वारा या जिला मौलिक शिक्षा या जिला शिक्षा, जब आप धरने पर बैठे थे कि कोर्ट में बात चल रही है। साथियों आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि स्टे मिली हुई है। अगर स्टे नहीं मिली हुई है तो कोर्ट का कोई भी बहाना सरकार या सरकार के अधिकारी नहीं मार सकते, ना ही प्राइवेट स्कूल मार सकते। आप उनसे सीधा पूछिए, जब तक स्टे नहीं तब तक कोई भी एडमिशन रुक नहीं सकता अगर सरकार चाहे तो। साथियों मैं सच बोलूँगा और सच की आवाज़ उठाऊंगा, मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता कि जब तक कोई स्टे नहीं है कोर्ट में, अगर आप किसी वकील से पूछो वो भी यही कहेगा जब तक स्टे नहीं तब तक कोई भी काम रोका नहीं जा सकता, एडमिशन दर बदर चलने चाहिए। लेकिन सरकार जानबूझकर गुमराह कर रही है, जानबूझकर लेट इत्तेफाक की जा रही है। क्या कहा गया दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा, देखिए। नियम 134 के तहत दाखिल न होने वाले मंगलवार को बच्चों और अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ विरोध करते हुए लघु सचिवालय के बाहर नारेबाजी की। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी प्रदर्शनकारियों की मांगों को सुना और अभिभावकों को कहा कि बच्चों के दाखिलों में हो रही परेशानी की आवाज़ को आगामी विधानसभा सत्र में उठाएंगे। नियम 134 के तहत के लिए दिसंबर के पहले सप्ताह में परीक्षा ली गई थी। इसका परिणाम 17 दिसंबर को जारी किया गया था। फरवरी महीने की शुरुआत हो चुकी है, परंतु जिले के पास हुए बच्चों में से आधे बच्चे अभी भी दाखिलों से वंचित है।
पूरे जिलों का यही हाल है, सिर्फ रोहतक का नहीं, सभी हरियाणा का, पूरे हरियाणा का यही हाल है। 50% एडमिशन हुए हैं, 50% के एडमिशन अभी बाकी हैं। निजी स्कूलों की मनमानी इस कदर हावी है कि 3 बार दाखिला लेने की अंतिम तारीख को बढ़ाने के बाद भी करीबन 50% बच्चों के दाखिला नहीं दिया। बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित अभिभावक कभी स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं तो कभी अधिकारियों से दाखिल न होने की शिकायत करने जाते हैं। पिछले कई दिनों से विभिन्न सामाजिक संगठन गरीब बच्चों के दाखिले करवाने की मांग को लेकर लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। नियम 134 के तहत बच्चों का स्कूल में दाखिला न मिलने के कारण सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सामने फूट फूट कर रोते। देखो ये लेडीज कितने जोर जोर से रो रही है, सबका दिल पिघल जाएगा। लेकिन ये पत्थर दिल सरकार और ये प्राइवेट स्कूल जो अब लूट का ठिकाना बन चुका है, इनका दिल नहीं पिघलता गरीब बच्चों के लिए। तो साथियों, रोहतक, सोनीपत, अंबाला, इनके जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, इनका रंग जरूर आएगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपने ऐसे ही प्रयासों में हमेशा सफल रहिए। और साथियों, आप एक और काम कीजिए, ट्विटर पर भी ट्रेंड चलाइए इसका। जितने भी मंत्री हैं, जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं, जितने भी सीएमओ हैं, आप उन पर ट्विटर में उन्हें टैग कीजिए और अपनी समस्याएं रोज लिखिए उन्हें कि आपके एडमिशन नहीं किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितनी समस्याओं से ग्रस्त हो। साथियों, कुछ समस्याएं और हैं जो 134 के तहत मेरे सामने आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ये है देवेंद्र चंचलिया जी, कह रहे हैं सर हम लोग तो डेली चक्कर पे चक्कर लगा आते हैं, अभी तो कोई रिजल्ट आया है, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। डीसी ऑफिस, डी ऑफिस, बी ऑफिस में सभी जगह पे चक्कर लगा के, पर रिजल्ट जो है वो जीरो है। तो साथियों, आप हौसला बना के रखो, भगवान आपकी सुनेगा, देर है अंधेर नहीं। एक ये आया था, सर जी हमें कैसे पता करें कि हमारे बच्चे का एडमिशन हुआ है या नहीं। हाँ जी, ये खबर है सर जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चों का एमएस पोर्टल पर है कि नहीं। साथियों, मैंने इसके लिए एक वीडियो डाला हुआ है पहले कि कैसे आप एमएस पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। एमएस पर पोर्टल पर चेक करने के लिए आपके पास यूजर आईडी होनी चाहिए, वो स्कूल के पास ही होती है। अगर आपका बच्चे किसी भी नज़दीकी स्कूल में जा रहा है, आप वहाँ से अपने जाकर पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन अब किस स्कूल में है। क्योंकि एमआईएस पर चढ़ना जरूरी है। जब तक एमआईएस पर आपका बच्चा नहीं चढ़ेगा तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। उसके लिए सर्टिफिकेट भी लेना मुश्किल हो जाएगा। एसएलसी भी एमआईएस से निकलती है। मैं इसका भी वीडियो आज या कल में डालने की कोशिश करूंगा कि कैसे एसएलसी निकाली जाती है, कैसे एमआईएस पर रिजल्ट आपके बच्चे का एडमिशन चेक होता है। दोनों चीज़ें मैं आपको करके लाइव दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन आया था, एक ये है, मेरे बेटे के 52% मार्क्स थे, उसका दोबारा से फॉर्म भरा जा सकता है क्या। ये मसी चैनल है कोई, तो भाई मैं इनको बताना चाहूँगा 55% से ऊपर वालों को ही सेकंड ड्रा में मौका मिलेगा, बाकी किसी बच्चे को मौका नहीं मिलेगा। नीतिका यादव है और एक रोशन लाल जी हैं। रोशन लाल जी ने कहा था मेरा बच्चा 9th क्लास में है, मैं फर्स्ट लिस्ट में पास हो गई थी, सारे डॉक्यूमेंट भी हैं, पर स्कूल वाले मना कर रहे हैं लेने से। कह रहे हैं कि 9th क्लास का बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो जा चुका है, कभी कहते हैं कि पोर्टल बंद है, तो 134 वेबसाइट पर लोटेड स्टेटस दिखा रखा है, प्लीज़ सजेस्ट समथिंग। सेम प्रॉब्लम नीतिका यादव की प्रॉब्लम यही है, 11th में इनको भी एडमिशन नहीं दिया जा रहा एनरोलमेंट के कारण। भाई एनरोलमेंट का जो मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा है। अगर बात HBSC की है तो शायद आपका एडमिशन होना चाहिए। CBSE के लिए तो लेटर लिखना पड़ेगा सरकार को, तभी आपका एडमिशन हो पाएंगे। तो जैसे लटके रहेंगे, सरकार जो है लटकाने के मूड में है, क्योंकि CBSE जो है उनका मुख्यालय है चंडीगढ़ में। अगर सरकार चाहे तो एक दिन में आपका हल निकल सकता है और आपके एडमिशन हो सकते हैं, अगर लेटर लिख कर दिया जाए कि इनका जो है भाई इनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। तो आपको इसके लिए अलग जद्दोजहद करनी पड़ेगी। एक ये मैसेज आया हुआ है, सर सेकंड स्कूल में स्कूल कम है, जो हैं वो दूर हैं। तो भाई मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, ये सेकंड लिस्ट है। कुछ तो पहले ही मिली भुगत कर चुके हैं, स्कूल पूरी सीटें नहीं दिखाई जा रही। क्योंकि सीटें कब दिखाई जाती हैं, अगर हम BO ऑफिस से ही बात करके और सीटें भरवाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं ब्लॉक में भी सीटें कम दिखाई जा रही हैं तो आप BO में शिकायत कर सकते हो, वो शिकायत ऊपर जाएगी। लेकिन आज लास्ट डेट है तो इसका अंतिम मौका थर्ड लिस्ट में आपको मिल सकता है, अगर इस बार आपका नंबर नहीं आता। लेकिन आपको इसके लिए चौकन्ना रहना होगा और उन स्कूलों की सीटें शो करवानी होंगी जो स्कूलें अपनी सीटें छिपा कर बैठे हैं। एक ये है, सर एप्लीकेशन स्टेटस में क्वालिफाइड ओके है या रजिस्टर्ड। भाई क्वालिफाइड को तो
सेकंड लिस्ट में मौका मिलेगा नहीं, रजिस्टर्ड वालों को शायद मौका ना हो, रजिस्टर्ड ही है सिर्फ। तो ये जो है क्वालिफाइड ही चलेगा सेकंड ड्रॉ के लिए, रजिस्टर्ड नहीं चलेगा। एक सौ चौंतीस के डायरेक्टर कौन है, कॉन्टैक्ट नंबर कैसे मिले? मैंने वैसे डायरेक्टर का नाम पहले बताया हुआ है, मैं आज जो वीडियो शाम को बनाऊंगा उसमें आपको डायरेक्टर का नाम भी मैं बताऊंगा। रोहिणी शर्मा जी, आप काफ़ी परेशान है गुड़गांव से, क्योंकि इनकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। और भी बहुत प्रश्न है। एक ये प्रश्न पूछा गया था मेरे सामने, एक एकेडमी है मेरे यमुनानगर से ही है, बहुत ही एक्टिव पेरेंट है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस स्कूल में इस बच्चे का दाखिला आया था वही दाखिला नहीं दे रहा, बाकी सभी स्कूलों ने दाखिले दे दिए हैं। तो ये पूछते हैं, मेरे सामने एक और समस्या खड़ी हुई है, जिस स्कूल में एडमिशन होना था वह स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहा। आज हम शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी के पास गए थे, उन्होंने हमको बातचीत की और हमें कहा कि आप डी ऑफिस में जाओ, डी सर से मिले, वहीं एडमिशन करवा सकते हैं। जब हम डी के पास गए तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि एडमिशन सभी को मिलेंगे, और हमने विभाग को स्कूलों के बारे में नोटिस भिजवा दिया है, यह स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा। फिर हम सब ने सोचा कि हम अलॉटेड स्कूल से नाम कटवा कर रिजेक्ट करवा लें और हमारा नंबर सेकंड रो में आ जाएगा। तो बी सर ने कहा कि आप ऐसा कर लो तो यही सही रहेगा। पर वहाँ काफ़ी पेरेंट ऐसे थे जिनको ऑनलाइन स्कूल शो नहीं कर रहा था, सिर्फ एक दो स्कूल ही शो करते, जैसे कि आपने वीडियो में बताया था। अब बताइए हम क्या करें? कहीं पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमें यहीं डर चाहिए, हमें अपना एडमिशन रिजेक्ट नहीं करवाएंगे, उस स्कूल में एडमिशन लेंगे। हम कोर्ट केस करेंगे, वहाँ पर जो पेरेंट पैसा देने के लिए राजी हैं वे कह रहे हैं कि हम रिजेक्ट करवा लेते हैं। अब बताइए आप इन दोनों में से कौन सा तरीका सही रहेगा? तो मैं यही सलाह देना भी कोर्ट के लिए मैं तो किसी चीज़ के लिए सलाह दे नहीं सकता ना, ये तो आपको अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए कि आप क्या करना चाहोगे। लेकिन अगर सेकंड ड्रॉ में आपने नाम कटवा के सेकंड ड्रॉ में नाम डलवा भी लिया तो उसका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि अगर दूसरे स्कूल ने मना कर दिया एडमिशन से, फिर आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के। तो कम से कम अभी आपको एक स्कूल अलॉट हो रखा है, आप उसी के ऊपर अड़ग रहिए और इसी के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़िए। साथियों, बाकी समस्याएं मैं जो शाम को, आज जो मेरी मेन क्योंकि इसमें दिक्कत आ रही है काफ़ी देखने में, तो जितनी भी समस्याएं हैं वो मैं शाम को उठाऊंगा और आपके साथ डिस्कशन करूंगा और कोशिश करूंगा, अगर आप साथी चाहेंगे मैं लाइव आऊं तो लाइव आपकी जो समस्याएं होंगी 134 रहेगी, मैं उनका जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों। अगर मेरे न्यूज़ आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद साथियों।